नमस्कार दोस्तों, मैं दयाशंकर द्विवेदी आपका अपने परिवार परीक्षा सर्किल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे उन सभी पर बात करने वाले हैं। जो कांग्रेस के मुख्य अधिवेशन हैं, जो कहाँ हुए, किसने किया, उसकी अध्यक्षता और उससे संबंधित अन्य तथ्यों पर भी बात करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी अगले वीडियो में लगाएंगे या लास्ट में वीडियो के लगाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए, कांग्रेस के आपको पता होगा कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना कब की गई। ठीक है, तो कब की गई है? 28 दिसंबर 1985 ईस्वी को। ठीक है, इस संस्थापक कौन है, किसने इसकी स्थापना की थी? तो इसके संस्थापक हैं A.O. ह्यूम। ठीक है, ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा। A.O. ह्यूम इसके संस्थापक हैं, जो ब्रिटेन के स्कॉटलैंड के निवासी थे। निवासी कहाँ के थे? ब्रिटेन के स्कॉटलैंड के। पूछा जाता है यहाँ से कि कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम कहाँ के निवासी थे? तो ब्रिटेन के स्कॉटलैंड के। कांग्रेस का जो पुराना नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है, और अब क्या हो गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस। पुराना नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। अब का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, नया नाम किसने दिया था? तो नया नाम इसको दादा भाई नौरोजी जी ने दिया था। आपको पता है दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो नया नाम किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। पहला अधिवेशन कांग्रेस का जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में। तो ध्यान रखिएगा, स्कूल का नाम पूछा जाता है, कहाँ हुआ था? बम्बई, जिसे आज आप मुंबई कहते हैं। बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। उस समय वायसराय कौन थे? तो डफरिन, लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय थे भारत के। ठीक है, अंग्रेजी शासक को जो यहाँ चलाते थे उन्हें वायसराय कहते थे। तो उस समय थे लॉर्ड डफरिन। तो पूछा जाता है कि किस वायसराय के कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना या प्रथम अधिवेशन हुआ? ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था ये। कांग्रेस के कुछ अन्य प्रमुख तथ्य जो हैं, तो डफरिन कांग्रेस के बारे में क्या, किसकी क्या राय थी, कौन क्या बोलता था कांग्रेस के लिए, तो वो चीज़ें देख लेते हैं। डफरिन सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था इसे करार दिया था। डफरिन ने कहा था यह कांग्रेस एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, जहां बहुत ही कम लोग, अल्पसंख्यकों से मतलब ये था कि जहां 4, 6, 10, 50 लोग ही पूरे देश का नेतृत्व करते हैं, ऐसा कुछ उनकी मान्यता था, वो मानता था, इसीलिए उसने ये बोला था। तो आपसे पूछा जाता है, ये वाक्य सेंटेंस दे दिया जाएगा और कहा जाएगा किसने कहा था और किसके बारे में कहा था। तो कांग्रेस के बारे में कहा था लॉर्ड कर्जन। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा था? कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है और मैं इसे बैठ के देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था कांग्रेस लड़खड़ाते हुए अपने पतन की ओर जा रही है, मैं इसे देखना चाहता हूँ। ठीक है, तिलक जी ने क्या कहा था? भीख मांगने वाली संस्था। कांग्रेस को तिलक जी ने क्या कहा था? भीख मांगने वाली संस्था। वो उन्होंने क्यों कहा था? चूँकि कांग्रेस किसी भी चीज़ को लड़के लेने से ज़्यादा उस पर विश्वास करती थी कि उसे एक सत्याग्रह के सत्य का आग्रह करके लिया जाए, तो उसे वो भीख की तरह तिलक जी देखते थे। चूँकि कांग्रेस में भी कुछ ऐसे लीडर थे जो छीनने पर विश्वास करते थे, या जो गरम दल के लीडर थे, तो तिलक जी भी उन्हीं में से एक थे, और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था करार दिया था। फिरोज शाह मेहता जी ने क्या कहा था? कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। फिरोज शाह मेहता ने कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। वो क्यों कहा था? क्योंकि उन्हें लगता था कि कांग्रेस में के सभी क्षेत्रों के लोग नहीं हैं, कुछ चुनिंदा क्षेत्रों के लोग ही जुड़े हैं, पूरे भारत के लोग नहीं हैं। गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। कब कहा था? जब भारत स्वतंत्र हो गया था, कांग्रेस का कार्य हो गया था, तो गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। मोदी जी आप सुनते हैं कि हरदम कहते हैं, तो उन्होंने इसलिए कहा था कि चूँकि अब इसने देश के ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर रखा है, कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिलाई है, तो लोग इसी को चुनेंगे। लोगों का इस पर एक मानसिक दबाव रहेगा, इसीलिए गांधी जी ने वकालत की थी कि इसे अब हमें ख़त्म कर देना चाहिए, अन्यथा हम एक अच्छे
जनतंत्र या लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, और अब आइए देख लेते हैं कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। ठीक है, कौन कौन से मुख्य अधिवेशन हैं। तो कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन कौन से हैं, इसमें आपको क्रम संख्या दी गई है और बताया गया कि किस नंबर का अधिवेशन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 12वां, 22वां। जो मुख्य मुख्य अधिवेशन है वही मैं लेके आया हूँ। वो कब हुए, कहाँ हुए, उसके अध्यक्ष कौन थे, और उसमें कुछ विशेष पॉइंट था जो पेपर में पूछा जाता है, उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अधिवेशन मैं भी आपको बताया 1885 में बम्बई में इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। किसने की थी अध्यक्षता? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, एक बार 85 में और एक बार 92 में। ध्यान रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों में पहली बार भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 ईस्वी में कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की है, 86, 93 और 1906 में। 3 बार की है उन्होंने अध्यक्षता, 86, 93 और 1906 में। ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी, इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्या लिया था? 450 प्रतिनिधियों ने। और दादा भाई नौरोजी पारसी थे, तो इसे हम ये इस तरह भी पूछा जाता है प्रश्न कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1887 ईस्वी का जो अधिवेशन वो मद्रास में हुआ, इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस देखिए हर बार अलग अलग कम्युनिटी से इसलिए बना रही थी अध्यक्ष, चूँकि सभी लोग जुड़ पाएँ कांग्रेस से, और अलग अलग जगह भी ये करवा रही थी अपने अधिवेशन। एक बार पूर्वोत्तर में, एक बार दक्षिण इलाके में, एक बार उत्तर पश्चिम में, एक बार इधर, इस तरह मतलब पूरे भारत में उसने अपना वर्चस्व के जमाने के लिए, भारत सभी लोगों को जोड़ने के लिए अलग अलग जगह उसने अधिवेशन किए और अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग जाति के लोगों को भी जोड़ा। ठीक है, 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में इसका अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। किसने की थी? जॉर्ज यूले, जो प्रथम अंग्रेज और सिख अध्यक्ष थे। ठीक है, इसमें अंग्रेज़ों को भी अध्यक्ष बनाया गया। ये प्रथम अंग्रेज थे और चूँकि सिख हैं तो सिख भी थे। ठीक है, इसीलिए 1896 में 12वां अधिवेशन, चौथे के बाद जो इम्पोर्टेंट है वो 12वां अधिवेशन है, 1896 में कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता M.A. सयानी ने की थी। किसने की थी? M.A. सयानी। ठीक है, पहली बार वंदे मातरम यहीं गाया गया था M.A. सयानी की अध्यक्षता में 1896 में। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि पहली बार वंदे मातरम किसकी अध्यक्षता में या कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो 12वें अधिवेशन में, जो 1896 में हुआ था कलकत्ता में, और अध्यक्षता M.A. सयानी ने की थी। ठीक है, 22वां अधिवेशन 1906 में हुआ था कलकत्ता में। आपको बताया दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी का जो पहला अधिवेशन था उसमें भी उन्होंने कलकत्ता में ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और दोबारा उन्होंने किया था कलकत्ता में ही 1906 में, तिबारा, लास्ट बार। पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल भी किया गया था इसी वाले अधिवेशन में। ठीक है, 23वां अधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। प्रथम बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ठीक है, इन्हीं के अध्यक्षता में या इसी अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में बट गई थी। ठीक है, जिन्हें आप गरम दल या नरम दल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला अधिवेशन है 27वां 1991 में, ये कलकत्ता में हुआ था। पंडित बिशन नारायण बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी, और पहली बार जनगण मनगढ़ गाया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है कि पहली बार जनगण मनगढ़ कब गाया गया था, तो 1911 में कांग्रेस के 27वें अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण बोस ने किया था। ठीक है, 33वां अधिवेशन 1917 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट थी। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। 1917 ईस्वी में 33वें अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अधिवेशन है, ये अधिवेशन 39वां है। इसकी अध्यक्षता
अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, जो सब बाद में हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने थे। तो अबुल कलाम आज़ाद 1923 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता की थी, जहां अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। तो पूछा जाता है सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो सबसे युवा अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद, ध्यान रखिएगा। 40वां अधिवेशन 1924 बेलगाम में, बहुत ही इम्पोर्टेंट, महात्मा गांधी जी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी ने 1924 में। ठीक है। 41वां अधिवेशन 1925 ईस्वी में कानपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू जी ने की थी, जो बाद में आपको पता होगा प्रथम महिला, ये क्या थी, प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी सरोजिनी नायडू जी के बारे में। और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर कभी डिस्कस करेंगे अन्य वीडियोज़ में जब हम इनकी बात करेंगे। ठीक है, तो आप चैनल के साथ इसीलिए बने रहिएगा। बहुत सारी टॉपिक्स में हम चर्चा करने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से। अभी मैं आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगा और उन पर डिटेल डिस्कस भी करेंगे, जो हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ठीक है, तो आप इसीलिए चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए, जिससे आपको चीज़ें टाइम टू टाइम मिलती रहें। ठीक है। अगला अधिवेशन जो हुआ था, अगला अधिवेशन आपका हुआ था 1929 में। 45वां अधिवेशन लाहौर में, कहाँ हुआ था, लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आप पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में, तो लाहौर के 1929 में हुआ था 45वां अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। 46वां अधिवेशन 1931 में कराची में हुआ, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। इसमें क्या किया गया था, मौलिक अधिकारों की मांग, ध्यान रखिएगा। 48वां अधिवेशन 1933 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता नलिनी सेन गुप्ता ने किया था। ये भारतीय मूल की प्रथम विदेशी महिला थी। मतलब भारत की तो थी, लेकिन विदेशी नागरिकता ले रखी थी, इसीलिए भारतीय मूल की प्रथम विदेशी महिला। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला है आपका 1937 का फैजपुर बंगाल। ये बंगाल का एक गांव है फैजपुर, जहां हुआ था जवाहरलाल गुप्ता के अध्यक्षता में गांव में आयोजित ये प्रथम अधिवेशन था। क्या था, गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। 51वां अधिवेशन, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन था। ठीक है। और अगला है जो आपका हुआ था वर्ष 1938 में 52वां अधिवेशन, जो हरिपुरा गुजरात का एक गांव है हरिपुरा, ये यहाँ हुआ था। इसकी भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था। इस अधिवेशन में क्या किया गया था, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, जो भारत में आगे की रणनीति को तैयार करेगी। एक ऐसी समिति बनाई गई थी कि भारत को कैसे स्वतंत्रता दिलानी है, स्वतंत्रता के बाद कैसे संचालन करना है, इन सब चीज़ों के लिए वो कमेटी गठित की गई थी। ठीक है। अगला 55वां अधिवेशन हुआ था 1946 ईस्वी में मेरठ में, जिसकी अध्यक्षता JB कृपलानी ने की थी। आज़ादी के समय की ये अध्यक्ष थी। अगर पूछा जाए कि आज़ादी के समय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, तो JB कृपलानी। ठीक है। ये हुआ आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके चैनल का बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले वीडियोज़ हैं आपके लिए। आने वाले समय में मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो ये इम्पॉर्टेंट जो सारे नहीं हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जिनसे एग्ज़ाम्स में पेपर में निकल के प्रश्न आते हैं, उन्हीं को मैं लिया हूँ। और ये कुछ कांग्रेस से संबंधित तथ्य थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।